दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बांसुरी बजा रहे हो और सुर की जगह सीसी की आवाज आ रही है? जितनी जोर से फूंक मारो उतनी तेज हवा, सुर की जगह हवा की आवाज आ रही है। ये दिक्कत लगभग हर सीखने वाले के साथ होती ही है, चाहे वो शुरुआत में हो या बीच के स्तर पे। आज मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो इस आवाज की जड़ में है, और साथ में मैं आपको बताऊंगा आसान तरीका जिससे आपकी बांसुरी की आवाज साफ, मीठी और मधुर बजेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिगर देसाई और आप सभी का स्वागत करता हूं म्यूजिक विद जिगर में। पिछले लेसन में हमने देखा कि तीव्र सुर को कैसे बजाया जाए, और आज बात करेंगे उस समस्या की जो लगभग हर किसी के साथ होता है, हवा वाली आवाज। तो आइए शुरू करते हैं गलती नंबर 1 से, जिसमें सुर की जगह हवा निकल जाती है। होठों का आकार, गलती नंबर 1, यानी कि छेद का माप। दोस्तों, पहली गलती जो सबसे ज्यादा होती है वो है होठों के बीच में ज्यादा छेद की रचना। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा हवा देंगे तो आवाज ज्यादा तेज और साफ आएगी, लेकिन होता उसका उल्टा है। हवा फैल जाती है और बांसुरी का जो छेद होता है उसकी जगह पे सीधी नहीं गिरती, जिससे सुर बिगड़ जाते हैं और फूंक जैसी आवाज आती है। जरा ध्यान से देखिए, अगर आप होठों को कस के रखते हैं और पू जैसी आवाज करते हैं या फिर अपने मुंह को पू जैसा बनाते हैं, तो ये आवाज की पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी और हवा एक जगह से निकलेगी और बांसुरी के अंदर सीधी किनारे के ऊपर जाएगी। पू 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 प पू प में ऐसा हो जाता है प, लेकिन पू करेंगे तो पू पू। ये तीव्र वाला पा है, धीरे से फूंक मारेंगे तो पू प पू पू। उल्टा ये बड़ी दिक्कत होती है कि लोग अक्सर या फिर ज्यादा होठों को खोल लेते हैं कि उन्हें यह लगता है कि मैं अब जल्दी से बांसुरी बजा पाऊंगा, लेकिन उसमें दूसरी दिक्कत यह आती है कि जब आप होठों को पतला रखेंगे तो आपकी फूंक भी ज्यादा लंबी जाएगी, जबकि आपका होठ ज्यादा खुला रहेगा तो वो फैल जाएगा और हवा एक साथ निकल जाएगी जैसे। और अगर मैं पतला रखता हूं तो पतली हवा आती है और ऐसे में सारी हवा एक साथ निकल जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा। सीटी की आवाज आनी चाहिए। जैसे हम सीटी कैसे बजाते हैं, इस तरह से सीटी की आवाज आनी चाहिए। सीटी मारनी नहीं है, लेकिन उस तरह के होठ रखे हैं। फर्क आपको साफ दिखाई दे रहा है ना? सा
देखिए, जब आप ऐसा करते हैं तो आवाज एकदम साफ आती है और हवा की मात्रा अपने आप कम हो जाती है। हर सुर को थोड़ा रुक रुक के बजाना है, आराम आराम से बजाना है, धीरे धीरे से बजाना है। इससे आप हवा का प्रवाह महसूस कर पाएंगे। उसे महसूस कीजिए, फील कीजिए। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, सूखे होठ और बजाने में ध्यान नहीं, ध्यान की कमी। बहुत से लोग बांसुरी बजाने से पहले होठों पे कुछ लगाते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वैसलीन या कुछ और क्रीम लगाना है। और जब बांसुरी बजती है तो हवा किनारे से फिसल जाती है। ऐसा होता है, आवाज हवा वाली लग रही है। अब मैं वही सुर होठों को थोड़ा गीला करके बजाता हूं, देखिए। देखा? इस तरह से आप महसूस कीजिए कि आवाज कितनी साफ है और मैं एकदम आराम से जल्दी से बजा रहा हूं। बस इतना ही फर्क होता है और कुछ नहीं। बांसुरी बजाने से पहले उसमें थोड़ी हल्की सी नमी रखिए। या तो थोड़ा पानी पी सकते हैं आप, या जबान के ऊपर हल्की सी नमी, यानी कि जैसे मैंने अपनी जीभ घुमाई उस तरह से घुमा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि आपकी हवा कहां पे जा रही है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि हॉल में जा रही है या फिर आजू बाजू से निकल रही है। जब आप बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी बजाने के बाद जो अंदर से गर्म हवा आती है वो आनी चाहिए, उसे महसूस करना पड़ेगा आपको। तभी आपकी फूंक सही जाएगी, आपके सुर सही निकलेंगे। और जब भी आपका होठ गीला हो जाए तो ऐसा घुमा लीजिए। एक अभ्यास करते हैं, आंखें बंद कर दीजिए और बांसुरी पर सिर्फ हवा छोड़िए। जहां हवा की गर्मी महसूस होती है वहीं आपकी सही जगह है। फील कीजिए कि अंदर से गर्म हवा आ रही है कि नहीं। जैसे आप बांसुरी बजाना बंद करेंगे तो तुरंत अंदर से गर्म हवा आएगी। देखिए, यहां पे आ गई। एक होल बजाने के बाद थोड़ा रुक जाइए। जैसे ही आप रुकेंगे तो अंदर से गर्म हवा आएगी सीधा आपके चेहरे पे, आपके होठों के ऊपर।
इस तरह से कोशिश कीजिए, ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, हवा को महसूस कीजिए, गर्म हवा को महसूस कीजिए। आपकी हवा सीधी नीचे जा रही है कि नहीं। अगर अगल बगल में ऊपर नीचे से जा रही है तो सुर आपका कमजोर है और सुर की जगह हवा वाली सुर निकलेगी। दोस्तों, मैंने बांसुरी के कुछ लेसन्स बनाए हैं। अगर आप यहां से देख लेंगे तो आपको शुरू से लेके एंड तक सारे डिटेल में मिल जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप हर एक लेसन को देख देख के बांसुरी बजा सकते हो, सीख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि सबसे पहली वीडियो आप ही को मिले। बांसुरी की सही जगह। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, बांसुरी को गलत जगह पर रखना। कई बार हम बांसुरी को बहुत अंदर की तरफ कर लेते हैं या तो फिर उसे बहुत बाहर की तरफ कर लेते हैं। ऐसे में हवा बांसुरी के किनारे से छू के ही निकल जाती है, बीच में जाती ही नहीं और सुर की जगह हवा की आवाज आती है। देखिए क्या गलती होती है, मैं दिखाता हूं। अब मैंने बांसुरी को थोड़ा अंदर कर लिया है। देखिए बांसुरी अंदर है, अभी मैं इसे बाहर करता हूं। अक्सर ये गलती होती है, कहीं बांसुरी अंदर हो जाती है या फिर कहीं बांसुरी ज्यादा बाहर हो जाती है। सा ये गलती भी होती है। मां शुद्ध मां। देखिए मेरे होठ सूख गए, होठों को गीला करना पड़ेगा। दूसरी गलती, होठों को गीला करने की। फिर से नीचे का सुर हो गया, ऊपर का। दोस्तों मेरी डी शार्प यानी कि ई फ्लैट बांसुरी है। आप किसी भी बांसुरी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे बांसुरी की आवाज ऐसी है क्योंकि ये डी शार्प या ई फ्लैट है। बांसुरी को सिर्फ बजाना नहीं है, उसे आपको महसूस करना है, फील करना है। हो सके उतना कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आंख बंद करके रिलैक्स होके बजाइए। आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसा हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आगे देखना है तो वहां पे वापस प्ले कर दीजिएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि उसे महसूस कीजिए, फील कीजिए, क्योंकि जब तक आप फील नहीं करेंगे आपकी बांसुरी से आवाज नहीं आएगी, और आवाज आएगी तो भी हवा वाली आएगी। इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों ये थी 3 गलतियां। अब इसमें हमें सुधार क्या करना है? तो पहला, होठों को छोटा, गोल और हल्का कसाव वाला छेद करना है। दूसरा, होठों को थोड़े गीले करने हैं ताकि आपकी पूरी हवा पर ध्यान ना सके, आप उस हवा को महसूस कर सको। और तीसरा, बांसुरी को सही जगह पे रखें, न ज्यादा अंदर न ज्यादा बाहर। ये कोई हवा नहीं है, बस सुर की मिठास है। अगर आपको ये बातें काम में आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी बांसुरी बजाना सीख सके।
बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं 5 बुरी आदतें जो आपके सुर को धीरे धीरे बिगाड़ देती है। तो इस वीडियो को देखना भूलना मत। दोस्तों यहाँ पे कुछ वीडियोस देख रहे हैं आपको, उसे देख के भी आप बांसुरी बजा सकते हैं, गाना बजा सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में म्यूजिक विथ जिगर के साथ। तब तक बांसुरी बजाते रहिए, गाना गाते रहिए, गाना बजाते रहिए।